जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो में बताया था, जम्मू कश्मीर विधानसभा की स्थापना 1934 में राजा हरि सिंह की रियासत में हुई थी। तब इसे प्रजा सभा के नाम से जाना जाता था। 1947 में पाकिस्तानी हमले के बाद राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए बिना किसी शर्त के हस्ताक्षर किए थे। फिर सन 1952 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के बीच दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था। इस समझौते में भारत की नागरिकता को जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए तो खोल दिया गया, अर्थात जम्मू कश्मीर के नागरिक को भी भारत का नागरिक मान लिया गया। वहीं 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट के बाद ही 1954 का विवादित कानून अनुच्छेद 35 से भी बनाया गया था। आर्टिकल 35 से संविधान में शामिल वो प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता था कि वो तय करे कि जम्मू कश्मीर का अस्थायी निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाए, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा और किसे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का। इसका मतलब आर्टिकल 35 के द्वारा तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भारत का नागरिक मान लिया गया, मगर भारत के नागरिकों को जम्मू कश्मीर का नागरिक कभी नहीं माना गया। 35 से आर्टिकल को हटाने का एक कारण यह भी था कि आर्टिकल को संविधान संशोधन करने वाले अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करके नहीं जोड़ा गया था, बल्कि इसे तत्कालीन पीएम नेहरू जी के द्वारा अभिन्न तरीके से संविधान में चिपकाया गया था। संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को है, जबकि आर्टिकल 35 को संसद के सामने कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया। दरअसल संविधान में जब भी कोई आर्टिकल जोड़ना या घटाना होता है तो ये केवल संसद द्वारा अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है, मगर 35 से जोड़ते वक्त अनुच्छेद 368 का भी उल्लंघन किया गया था। आज के वीडियो में जानेंगे कितने घातक थे 35A, न केवल देश के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए भी। जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह, रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आर्टिकल 35 से कैसे घातक थे पूरे देश के लिए, एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 35 के अनुसार गैर निवासी नागरिकों के पास जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों के समान अधिकार और विशेष अधिकार नहीं हो सकते थे। यानी आर्टिकल 35 के जरिए जन्म के आधार पर किया गया वर्गीकरण आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 देश में लोगों को समानता यानी बराबरी का अधिकार देता है, इसीलिए आर्टिकल 35 से देश के नागरिकों की समानता के ही खिलाफ था। आर्टिकल 35A एक महिला को उसकी मर्जी के पुरुष के साथ शादी करने के बाद उसके बच्चे को जायदाद में हक न देकर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता था। अगर कोई महिला किसी ऐसे पुरुष से शादी कर ले जिसके पास कश्मीर का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र न हो, तो उसके बच्चे को न तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मिलता था और न ही जायदाद में हिस्सा। उन्हें जायदाद में हिस्सा पाने के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता था, भले ही बच्चे के माँ के पास कश्मीर की नागरिकता क्यों न हो। अनुच्छेद 35A की वजह से उन श्रमिकों और मूल निवासियों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की भी खुली छूट मिलती थी, जो कई पीढ़ियों से कश्मीर में निवास कर रहे हैं। जिन दलित और वाल्मीकियों को 1950 से 60 के बीच जम्मू कश्मीर राज्य में लाया गया था, उन्हें इस शर्त पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया गया था कि वे और उनके आने वाले पीढ़ी राज्य में तभी रह सकते हैं जब वे मेला ढोने वाले बने रहें। आज राज्य में 6 दशक की सेवा करने के बाद भी उन मेला ढोने वालों के बच्चे सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि उन्हें कोई और पेशा चुनने का अधिकार ही नहीं था। 14 मई 1954 को आर्टिकल 35 को जम्मू कश्मीर के संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर सरकार को अपना अस्थायी नागरिक चुनने का अधिकार देता था। इसके मुताबिक जो 1954 के पहले जम्मू कश्मीर में बसने वालों को वहां का निवासी माना जाना चाहिए था, मगर समस्या तब हुई जब 1947 में पाकिस्तान से भगाए हिंदू कश्मीर में बसे, उन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिली। वे भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन कश्मीर के गैर अस्थायी निवासी होने के नाते वे जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों द्वारा प्राप्त किए गए मूल अधिकारों और विशेष अधिकारों से वंचित हैं। जम्मू कश्मीर के बाहर के निवासी जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते, जिसके वजह से औद्योगिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को अत्यधिक क्षति पहुंच रही थी। अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कश्मीर में नहीं आते। कश्मीर के बाहर के बच्चे को राज्य के कॉलेज में भी प्रवेश नहीं मिलता था। आर्टिकल 35A राज्य सरकार को एक अनुचित आधार पर भारत के नागरिक के बीच भेदभाव करने की खुली आज़ादी देता था। गैर निवासियों को संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी पाने या अस्थायी चुनाव में वोट देने से वर्जित किया जाता था। आर्टिकल 35A मनमाने तरीके से थोपा गया था।
यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 में दिए गए समानता, रोजगार, समान अवसर, व्यापार, व्यवसाय, संगठन बनाने, सूचना पाने, विवाह, निजता, आश्रय पाने, स्वास्थ्य और शिक्षा के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन करता था। इससे साफ है कि आर्टिकल 35A केवल भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि कश्मीर के जनता के साथ भी सबसे बड़ा धोखा था। मैंने अपने इस वीडियो में भी बताया था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके बच्चे की प्रॉपर्टी राइट छिन जाती है। उमर अब्दुल्ला का निकाह गैर कश्मीरी महिला से हुआ है, लेकिन इसके बच्चे को सारे अधिकार हासिल है। उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला का निकाह गैर कश्मीरी व्यक्ति से होने के कारण संपत्ति के अधिकार से वो वंचित कर दी गई। यानी 35 से जम्मू कश्मीर के औरतों के अधिकारों के साथ भी भेदभाव करता था। आर्टिकल 370 की वजह से ही देश के संसद के पास कानून जम्मू कश्मीर में तुरंत लागू नहीं होते थे। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून, काला धन विरोधी कानून और भ्रष्टाचार विरोधी कानून कश्मीर में लागू नहीं थे। इससे यहाँ न तो आरक्षण मिलता था, न ही न्यूनतम वेतन का कानून लागू हो पाता था। दोस्तों, ऊपर बताए गए सारे नियम जैसे अनुच्छेद 35 की वजह से जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होना, जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का होना, भारतीय झंडे के अपमान पर कोई सजा न होना, जम्मू कश्मीर में अलग संविधान का होना, जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यालय 6 साल का होना और जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों का जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार न होना, ये सारे नियम ऐसे थे जो न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत के कट्टरपंथी लोगों के मन में जहर घोलने के लिए काफ़ी थे। जैसे जब हम छोटे थे तो उस वक्त कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग भी हमारा ब्रेन वॉश ये कह के कर देते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का नहीं है, अगर होता तो वहाँ के नियम, झंडे, विधानसभा और संविधान यहाँ से अलग क्यों होता। उस वक्त ज्ञान कम होने की वजह से वे कट्टरपंथी अपनी बात रखने और दूसरों के सोच बदलने में कामयाब हो जाते थे, क्योंकि हमें ये सब उस वक्त नहीं पता था जो आज पता है। अगर पता होता तो हम उस वक्त बोल पाते कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पे पड़ा है। कश्मीर के सभी मूल निवासी हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी है और वही कश्मीर के मूल निवासी माने जाते हैं। 14वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से आए एक क्रूर मंगोल मुस्लिम आतंकी दलूचा ने 60,000 लोगों के सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर में धर्मांतरण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। दलूचा ने नगरों और गांवों को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। सैकड़ों हिंदू जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कई वहां से जान बचाकर भाग गए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले हिंदू शासकों और फिर बाद में मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहा। बाद में यह राज्य अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। वर्ष 1756 से अफगान शासन के बाद वर्ष 1819 में यह राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया। वर्ष 1846 में रंजीत सिंह ने जम्मू क्षेत्र महाराज गुलाब सिंह को सौंप दिया। इसके वंशज राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय को लेकर कोई शर्त नहीं रखे थे। अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था जो हालात समान होने तक के लिए बनाया गया था। संविधान निर्माताओं ने यह कभी नहीं सोचा था कि आर्टिकल 370 के नाम पे 35 से जैसा प्रावधान जोड़ा जाएगा। आर्टिकल 35 से एक विधान, एक संविधान, एक राष्ट्रगान, एक निशान के सिद्धांतों के साथ धोखा था। जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के नागरिकों को समान अधिकार न होना संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ था। 1954 में जैसे आर्टिकल 35A को राष्ट्रपति के एक अध्यादेश से संविधान में जोड़ा गया था, ठीक उसी तरह राष्ट्रपति के एक अध्यादेश से 2019 में हटा दिया गया। आर्टिकल 370 और 35A पे मैं एक बात अपने कश्मीरी भाइयों से जरूर कहना चाहूँगा। आप एक कश्मीर के लिए क्यों रोते हो जबकि पूरा भारत ही आपका है। इस अलग नियम की वजह से ही कश्मीर के लोग भारत से अलगाव महसूस करते थे और इसका फायदा पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैला के, कश्मीरियों को आतंकवादी बना के, बच्चे को यतीम और बेगम को बेवा बना के उठाता था। खुद कर्ज की रोटी खाने वाला बलूचिस्तान, गिलगित पोक में लोकतंत्र की हत्या करने वाला पाकिस्तान जब कश्मीर की लोकतंत्र की बातें करता है तो ऐसा लगता है जैसे एक वेश्या करवा चौथ की कथा सुना रही हो। पाकिस्तान ने आतंकवाद और 60-70 साल की कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A ने गुलामी दी है, जिसके वजह से कश्मीर बर्बाद ही हुआ है। एक बार आप खुले मन से
भारत के लोकतंत्र से जुड़े, फिर कुछ ही सालों बाद देखना हमारा कश्मीर कितना आबाद होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पाकिस्तान वाले भी देख सकें। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पीएम नेहरू की वो गलती जिसकी सज़ा आज भी भारत भुगत रहा है। अगला वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।